मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा। अतुल जी, आपको भी जवाब देने का मौका दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जस्टिस सिंह जी के पास चलता हूं। मैं समझना चाहता हूं जरा फटाफट, ट्रंप ने क्या क्या आरोप लगाए थे जैक डोर्सी पर, ट्विटर पर, लेफ्ट लीनिंग होने का, वामपंथी विचारधारा होने का, जरा उसके ग्राफिक भी चला दीजिए जब तक जस्सी जी बात करें। जस्सी जी, ट्रंप को के अकाउंट को किस तरीके से बैन किया गया था अमेरिका के अंदर जब वो राष्ट्रपति थे, किस तरह से शेडो बैन पहले किया गया, उसके बाद बैन कर दिया गया, क्या हुआ था ट्विटर के बीच, ट्विटर और ट्रंप साहब का विवाद? जी बिल्कुल दीपक जी, जब से ये इलॉन मस्क ने जो ट्विटर को खरीदा और उसके बाद जो जैक डॉर्सी को निकाला गया, उसके बाद से कई तथ्य सामने आए जिसमें कि साफ ये प्रूव हो रहा है कि जैक डॉर्सी जो थे एक झूठे मक्कार और बहुत ही लेफ्ट लीनिंग जॉर्ज सोरोस के लिए काम करते थे। और ये जो अब यहाँ की अमेरिका की कांग्रेस में इनके खिलाफ एक हियरिंग चल रही है जिसमें इनके एम्प्लॉइज, ट्विटर के 3 पूर्व एम्प्लॉइयों ने आके भी कहा है कि हमने जो 2020 की जो अमेरिका में इलेक्शन हुई थी उसमें हम लोगों ने धांधली की थी, उसमें हम लोगों ने ट्विटर को सेंसर किया था और अमेरिका के राष्ट्रपति को इन्होंने ट्विटर से बिल्कुल बाहर किया था और एफबीआई के ये कहने पे ये सारे काम करते थे। और जो आज भारत के ऊपर ये जो इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारे ऊपर सेंसर की, यहाँ पे हमें कहा गया कि सेंसर करो, ये तो खुद ही अमेरिका में सेंसर कर रहे थे। और एक यहाँ पे जो अमेरिका का एक सोशल फैब्रिक है उसको मैनिपुलेट करते थे, पूरे दंगे करवाए, ब्लैक लाइव्स मैटर, अंतीफा, जो पूरी यहाँ पे जो आप लोगों ने देखा होगा 2019 में जो पूरे दंगे होते रहे, उसमें ट्विटर पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट करा था उन दंगाइयों को। और ये ही इनका पूरा मकसद है, दुनिया के हर जहां पे जाके वहां पे ये हरकतें करनी। और ये जॉर्ज सोरोस का एक बहुत बड़ा प्लान है पूरी दुनिया के लिए। और ये उभरती डेमोक्रेसीज जैसे भारत हो गया और अन्य देश हैं, वहां भी इनका पूरा मकसद था कि यहाँ पे सोशल फैब्रिक को जैसे अमेरिका में इन्होंने खराब किया है वहां पे भी करे। तो ये बहुत जरूरी था कि इलॉन मस्क के आने के बाद ट्विटर एक नई दिशा में आया और ये जैक डोर्सी के जो इन्होंने जो कारनामे किए ये दुनिया के सामने आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ही कांग्रेस ने ये जो हियरिंग के बाद जैक डोर्सी के ऊपर केसेस होने चाहिए और इन्हें जेल होना चाहिए। ठीक है, आपने एक लंबा पर्सपेक्टिव दिया है, लेकिन उससे पहले मैं आऊंगा डॉक्टर अजीज खान के पास। डॉक्टर अजीज खान, अमेरिका के दंगों के पीछे यही ट्विटर जिम्मेदार है और ये खुद मानता है कि हाँ, हमारे यहाँ तो वामपंथी विचारधारा के लोग भरे पड़े हैं, हमारे हैं वामपंथी विचारधारा के लोग, लेकिन वो विचारधारा को घर पे रखकर आते हैं। क्या ऐसा संभव हो सकता है अजीज खान साहब? जी देखिए दीपक भाई, ऐसा है कि जैक डॉर्सी के बारे में अमेरिका में क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा है, मैं उस पर बहुत चर्चा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जो तथ्यों के आधार पर जो बातें निकल करके आ रही हैं और जो सर्वविदित है, सभी लोगों ने इस बात को जाना भी और एहसास किया कि किसानों के साथ कैसा दुर्व्यवहार हुआ, किसानों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, 600 किसान शहीद हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार उनको प्रताड़ित किया गया और उनको तमाम तरीके के नामों से संबोधित किया गया, चाहे वो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, क्या क्या नहीं कहा गया। आपके चैनल ने बहुत बड़े स्तर पर उसे कवर किया, आप खुद जानते हैं। तो मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ और आज उसका पर्दाफाश अगर जैक कर रहे हैं, तो इसमें मुझे लग रहा है कि ये इसमें बहुत अचंभव होने की जरूरत नहीं और बहुत इसमें हमें तिलमिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सच है इसमें। और जब सच को कोई बात रखता है तो निस्संदेह उस पर कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत होती है। क्योंकि आज आप देखिए लोकतंत्र की एक अमेरिकन जिस पर अमेरिका में ही आरोप है अजीज खान साहब, उसके बयान पर भारत की विपक्षी पार्टियां बल्ले बल्ले कर रही हैं। गजब है। क्या बल्ले बल्ले कर रही हैं? कौन सी ऐसी बात पे बल्ले बल्ले कर रही हैं? जो बात सच है वो सच है। क्या लोकतंत्र जो कहा गया, जो कहा जा रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं, अकेले जैक की बात नहीं है कि लोकतंत्र इस मुल्क का खतरे में है। क्या 5 जजों के बेंच ने अब बाकायदे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया? क्या ऐसी स्थितियां नहीं पैदा हुई? सर वो 2017 में हुई थी सर, 2017-18 में और 2019 में, उसके बाद मोदी जी जीत गए थे। आप कहां? और उनमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे और उन पर आप आरोप भी लगाते हैं कि सरकार के दबाव में उन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया। सर मुझे मौका दे सर ना, मैं कह रहा हूं क्या पत्रकारों पर दबाव नहीं बनाया गया? तमाम पत्रकारों को आज पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया, यूट्यूब चैनल को प्रतिबंधित कर दिया गया। यूट्यूब चैनल को प्रतिबंधित किया, एक नाम बताइए। अरे बहुत सारे, मैं क्या बताऊं? बताइए ना, एक बता दीजिए। बहुत सारे तो एक बता दीजिए। सर आप जानते हैं कई सारे पत्रकार हैं ऐसे कि कहीं ना कहीं
जब इन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाया, तानाशाह के खिलाफ आवाज उठाया, तो उस लोकतंत्र को कुचलने के लिए उनकी आवाज को बंद कर दिया गया, आवाज बंद कर दिया गया। क्या आपको नहीं पता है क्या? देश को नहीं पता है क्या? सर मेरी बात सुने, नाम तो बता दीजिए। पता है, पूरे देश को पता है, पूरे देश को पता है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप सब जानते हैं। दूसरी बात सुनिए सर, आप एक बात और, आज की जो परिस्थितियां हैं, जब जब कोई सवाल उठाता है इस सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, आलोचना करता है, सच्चाई का बयान करता है, तो उसके खिलाफ क्या क्या होता है हम बताएं इस बात को। ईडी सीबीआई से लेकर के कहीं ना कहीं, आप बताइए, दैनिक भास्कर कितना बड़ा अखबार, उसने जब कोरोना की बात को आउट किया, लाशों का कहीं ना कहीं अंबार दिखाया, क्या हुआ आप नहीं जानते इस बात को? कहने का मकसद, वायर को देखिए, इसी तरीके से न्यूज क्लिक को देखिए, न्यूज लॉन्ड्री को देखिए, तमाम यूट्यूब चैनल, तमाम चैनल्स पे क्या क्या हाल हुआ, उनकी क्या क्या परिस्थितियां पैदा की उनके साथ में। आप जो भी नाम ले रहे हैं अच्छे खासे चल रहे हैं, और अच्छे खासे मोदी विरोधी विचारधारा उनकी चलती रहती है सर, आप जिनके नाम ले रहे हैं। सर कोई विरोधी नहीं है, मोदी से कोई दुश्मनी थोड़ी है, मोदी जी के हम भी दुश्मन। अरे मैं कह रहा हूँ वो जो जिन वेबसाइट का आप जिक्र कर रहे हैं वो चल रही है सर मैं और मोदी विरोध पे रोज आर्टिकल लिखती है। मैं ऐसे 10,000 यूट्यूब चैनल को जानता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध के आधार पर टिके हुए हैं। सर मोदी जी का कोई विरोधी नहीं है, मोदी जी की नीतियों के विरोधी हैं, जो लगातार झूठ बोल रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं इस देश पर अत्याचार कर रहे हैं, देश से कहीं ना कहीं झूठ बोला जा रहा है। आज नौजवान, बेरोजगार, किसान सब परेशान है, उनकी इनके पास उदाहरण नहीं, कहीं न कहीं कुछ नहीं जी। आप लोग पहचान गए, तालिबान समर्थक सपा को लोग जानते हैं, तालिबान समर्थक सपा को लोग जानते नहीं आ रही है। तालिबान की आराधना करने वाले समाजवादी पार्टी के सांप्रदायिकता को लोग पहचानते हैं। समर्थक है, हाँ, तालिबान समर्थक है। शफीकुर रहमान बर्ग क्या कार्रवाई की? तो मैं कह रहा हूं ना, शफीकुर रहमान बर्ग पे क्या कार्रवाई की? तो तालिबान की बुरी, बताइए ना क्या की? आप विरोध करके जरा बताइए, जरा हिम्मत हो तो विरोध करिए। शफीकुर रहमान बर्ग कल दौड़ा लेंगे आपको, जरा करिए ना। शफीकुर के ऊपर क्या चिल्ला रहे हैं आप? विपक्षियों को इसमें अहंकार क्या है? ठीक है, हम आपस के आरोप प्रत्यारोप नहीं करते। मैं फिर से मुद्दे को अतुल लोंढे पाटिल जी के पास ले जाता हूँ। अतुल लोंढे पाटिल जी, ऑर्कुट को आपने बैन किया था, ये बात बिल्कुल साफ है। ऑर्कुट क्यों बैन हुआ था? क्योंकि वो भारत में जबरदस्ती उंगली कर रहा था। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, आम जनता के समझाने की भाषा में। ट्विटर अगर ऐसा कर रहा है और सरकार उसे रोक रही है, तो जैक डोर्सी के एंडोर्समेंट को कांग्रेस अपने जैक के तौर पर क्यों इस्तेमाल कर रही है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मैं इसका लॉजिक नहीं समझ पा रहा हूं। अभी जस्सी भाई ने बताया कि उन्होंने ट्विटर पर क्या क्या आरोप लगाए और कांग्रेस किस तरह की हियरिंग कर रही है उन पर, यूएस कांग्रेस। देखिए दीपक जी, ये वही डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक है जिनके ट्वीट पर अमेरिकन कांग्रेस पर उनके समर्थक चल पड़े थे। 400 साल की लोकतंत्र पर किस तरह से हमला हुआ ये हमने देखा है, तो उनकी बात उनके पास रहने दो। मैं अपनी देश की बात करूंगा। यहाँ पर मोदी जी के खिलाफ, यानी उनके नीतियों के खिलाफ कुछ कहने से आदमी देशद्रोह हो जाता है, पाकिस्तान चले जाओ, आपकी लायकियत नहीं है, इस तरह की बातें सुननी पड़ती है। और वही लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, आर्टिकल 19(1) की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जी न्यूज़।